हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, उसी का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। तो देखते हैं, आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे मादा जनन अंग के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो इसमें 2 अंग होते हैं फीमेल जनन अंग में मेन, एक प्राथमिक जनन अंग जिसे बोलते हैं अंडाशय यानी कि ओवरी, एक जोड़ी होती है, इसी के अंदर अंडा मतलब मादा युग्मक का निर्माण होता है। और दूसरा होता है हमारा द्वितीयक या सहायक जनन अंग। तो ये इतने सारे होते हैं, गर्भाशय जिसे बोलते हैं यूट्रस या वूम, और एक होता है यानी कि गर्भाशय, एक जोड़ी होता है जिसे बोलते हैं सर्विक्स। उसके बाद योनि, ये एक होती है, वजाना जिसे बोलते हैं। उसके बाद बाह्य जनेंद्रिय जिसे बोलते हैं इंटरनल जेनेटेरिया। उसके बाद अंडवाहिनी फिलोपियन ट्यूब, ये एक जोड़ी होती है। उसके बाद स्तन ग्रंथियाँ मेमरी ग्लैंड। तो ये है अंडाशय, इस वाले भाग के लिए हम अंडाशय बोलते हैं। इसी के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है, जिसके लिए हम मादा युग्मक बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ओवरी है यानी कि अंडाशय है, और इसी के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है, और जो कि विकसित होकर के बाद में मादा युग्मक बनता है। ठीक है, जो नर युग्मक के साथ फ्यूज करके भ्रूण का निर्माण करता है। और ये हमारा गर्भाशय ग्रीवा है जिसे सर्विक्स बोलते हैं। ये योनि है यानी कि वैजाना। ये है गर्भाशय यूट्रस। ठीक है, ये है हमारी अंडवाहिनी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जिसे बोलते हैं फ्लैपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये अंडवाहिनी की यहाँ पर पाया जाता है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, जो कि जो मादा युग्मक है यहाँ पर होता है। ठीक है, जब मादा युग्मक विकसित होकर के ये झालर जिसे बोलते हैं फिम्ब्रिया के द्वारा ये विकसित हो जाता है, तो पकड़ लिया जाता है, तो और ये जा कर के यहाँ पर रुक जाता है, जिसे बोलते हैं एम्पुलरी स्टमक जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, वेट करेगा। जब इसमें नर युग्मक प्रवेश करेगा तो नर युग्मक यहाँ से ट्रेवल करते हुए आएगा और इससे फ्यूज करेगा, यानी कि इससे मिलेगा, तब ये बनाएगा भ्रूण बाद में धीरे धीरे विकसित होकर के नई संतान का रूप देता है, यानी कि नई संतान के रूप में विकसित हो जाता है। अंडजनन ओजेनेसिस, मादा भाग में अंडाशय में अंडाणु निर्माण होने की क्रिया को अंडजनन कहा जाता है। यानी कि जो मादा भाग है, इसके अंडाशय में अंडाणु निर्माण की क्रिया को अंडजनन कहते हैं। ठीक है, तो मादा भाग में जो अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय के अंदर, उसी के लिए हम अंडजनन बोलते हैं। ठीक है, इसे ही मादा युग्मक कहा जाता है। ठीक, तो ये किस तरह से निर्माण होता है इसका, ये पूरा प्रोसेस है, इसे समझते हैं। मात्र युग्मक कोशिका इसके अंदर पाई जाती है, अंडाशय के अंदर। ठीक है, जिसे हम अंडजननी बोलते हैं। कई मिलियन की संख्या में इसमें मात्र युग्मक कोशिकाएं होती हैं, जो कि जो मादा जब अपनी माँ के मतलब गर्भ में होती है, तभी से इनका निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये मात्र युग्मक कोशिकाएं जो कि कई मिलियन की संख्या में होती हैं, जिन्हें हम अंडजननी बोलते हैं, ओगोनिया। ठीक है, तो इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि फर्स्ट, जो कि पूर्वावस्था में रहता है, यानी कि पूर्ण रूप से विभाजन नहीं हो पाता, 2n ही रहते हैं इसमें। प्राथमिक अंडक बोलते हैं इसके लिए। फिर उसके बाद इसमें कई लेयर बनना शुरू हो जाते हैं, इस तरह के स्तर। जब इसमें स्तर बन जाता है तो इसे बोलते हैं प्राथमिक फुटक, प्राइमरी फोलिकल। जब इसमें फुटक बन जाते हैं तो इसे बोलते हैं प्राइमरी फोलिकल। ठीक है, उसके बाद इसमें कई लेयर धीरे धीरे बन जाते हैं, कण में लेयर बनने लगते हैं, तो इसका नाम पड़ जाता है द्वितीयक फुटक। ठीक है, फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि पूर्ण रूप से अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो 2n है वो अलग अलग 2 भागों में बढ़ जाते हैं, n और n, ये देख रहे होंगे आप। तो इस वाले n के लिए बोलते हैं हम प्रथम ध्रुवीय पिंड, और इस वाले n के लिए बोलते हैं द्वितीयक खंडक। ठीक है, तो ये जब कई लेयर बन जाते हैं तो इसका नाम पड़ जाता है तृतीय फुटक। ठीक है,
अब ये प्रथम ध्रुवीय पिंड है, इसका कोई काम नहीं होता है, ये नष्ट हो जाता है। उसके बाद ये वाला आयन है, ये दोबारा से 2 भागों में बंट जाता है, ठीक है। तो इस वाले आयन को अंडाणु कहते हैं, और इधर वाला जो आयन है इसी हम बोलते हैं द्वितीयक ध्रुवीय पिंड, इसका भी कोई काम नहीं होता। तो ये अंडाणु है, इसे हम ओवम बोलते हैं, ये इसी के लिए हम मादा युग्मक कहते हैं, ठीक है, मादा युग्मक। तो आप समझ ही गए होंगे कि मादा भाग में मादा युग्मक का निर्माण किस प्रकार होता है। जब मादा युग्मक का निर्माण हो जाता है तो इस झालर के द्वारा, ये दिखाई दे रही है प्लम्बरिया जिसे बोलते हैं, इसके द्वारा इसे पकड़ लिया जाता है और कहाँ पहुँच जाता है, ये यहाँ पर पहुँच जाता है। इसे बोलते हैं हम यहाँ पर एम्पलरी स्टमक जंक्शन, ठीक है। तो यहीं पर ये नर युग्मक से मिलता है। मादा जनन हमारा यानी कि जो मानव जनन है वो 3 स्तरों में कंप्लीट होता है। पहला जो स्तर है उसे हम बोलते हैं निषेचन पूर्व घटना। इसमें युग्मक का जनन होता है, यानी कि युग्मक का निर्माण होता है। मादा भाग में मादा युग्मक, नर भाग में नर युग्मक, वो अपन पढ़ चुके हैं। और युग्मक का स्थानांतरण होता है, यानी कि यहाँ से निकल कर के यहाँ पे पहुँचता है। और दूसरी घटना है हमारी निषेचन। इसमें युग्मक क्या होते हैं, संलायित होते हैं, यानी कि आपस में मिलते हैं, नर युग्मक मादा युग्मक। और उसके बाद है निषेचन पक्ष घटना, इसमें भ्रूण या संतान का निर्माण होता है। तो पहले अपन निषेचन पढ़ेंगे। तो निषेचन क्या है, शुक्राणु का अंडाणु के साथ संलयन होना निषेचन कहलाता है। यानी कि जो अंडाणु और शुक्राणु आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे, इसी मिलने की घटना को हम निषेचन कहते हैं, ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु ये आपस में कहाँ पे मिलते हैं, यानी कि वो जगह ये वाली है, या ये बात एक ही है, ये इसे बोलते हैं एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, ठीक है। शुक्राणु अंडाणु से एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पर मिलता है, ठीक है। शुक्राणु का एक्रोसोम नामक भाग अंडाणु में प्रवेश करने में सहायता करता है। तो शुक्राणु के डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, जो एक्रोसोम सबसे ऊपर भाग है वो क्या करेगा, इसकी लेयर को चीरते हुए, ये लेयर है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा, इसको चीरते हुए क्या करेगा, इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। जब शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है तो जोना पेलुसिडा का स्तर और मजबूत हो जाता है, ताकि अन्य शुक्राणु या स्पर्म उसमें प्रवेश ना करें। मान लीजिए अंडाणु यहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा, ये शुक्राणु प्रवेश करेगा इसके अंदर भेजते हुए, ये जो इसमें एक्रोसोम पाया जाता है, ठीक है। जो एक्रोसोम उसके शुक्राणु का आगे वाला भाग है वो क्या करेगा, इस लेयर को चीर देगा, जो ना पेलुसिडा जो लेयर है उसके लिए क्या करेगा, चीर देगा, उसको भेजते हुए अंदर प्रवेश कर जाएगा। तब क्या करेगा, इन दोनों का जो केंद्रक है वो आपस में मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे, 2n, ठीक है। यानी कि जो शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रक मिल करके 2n बना लेंगे। इसी को हम बोलते हैं युग्मनज। युग्मनज के द्वारा क्या बनता है, भ्रूण, भ्रूण से नया संतान, ठीक है। तो ये है इसका प्रोसेस। निषेचन पक्ष घटना, इस घटना में भ्रूण से संतान का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसे देखते हैं। अब जो मादा युग्मक था उससे नर युग्मक मिल चुका है। अब क्या होगा, इस कोशिका में लगातार विभाजन होगा इनके केंद्रकों में, यानी कि अब नर युग्मक मादा युग्मक का जो केंद्रक है वो मिल चुका है, एक हो गया है। अब इनमें लगातार विभाजन होगा, एक से क्या होगा, 2 बनेंगे, फिर विभाजन होगा, 2 से ये कितने बना जाए, 4 केंद्रक बन जाएंगे, 4 से फिर 8 बनेंगे, 8 से 16, तो 16 बन जाते हैं। तो इस स्टेज को कहते हैं मोरुला, ठीक है। इसी प्रकार फिर 32, 32 से 64, 64 से 32 तक की स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टोला, ब्लास्टोला, ठीक है। उसके बाद 128 बन जाते हैं, इसे बोलते हैं ब्लास्टोस्ट, ठीक है। फिर 128 से अधिक या मतलब यहाँ तक की स्टेज को ब्लास्टोस्ट बोलते हैं। उसके बाद इससे बनता है भ्रूण, ठीक है। इसी के द्वारा भ्रूण का निर्माण होना शुरू हो जाता है और भ्रूण में कुछ इस टाइप के जो स्तर पाए जाते हैं, ठीक है। मध्य मतलब पश्च स्तर और मध्य और अग्र, ठीक है। तो ये 3 स्तर पाए जाते हैं।
और जो भ्रूण है वो गर्भाशय के इंडोमेट्रियम की दीवार से आकर के लग जाता है। यहाँ पर लगभग ये 9 मंथ तक रहता है। 9 मंथ के बाद शिशु के रूप में ये बाहर निकलता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वो घंटी वाले आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर। धन्यवाद।